नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 दिसंबर को तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल प्रश्न। तो सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, आप रोज हमारा वीडियो देखते हो, आपको पता ही है सारे क्वेश्चन हम रियल बताते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चाहे वीडियो एक दिन लेट हो जाए लेकिन क्वेश्चन सारे रियल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप है, ये भारत ने जीता है। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। कुल 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल किसके बीच हुआ था या फिर सेकंड कौन आया था। तो दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा के भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान के बारे में पूछा जा सकता है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो भारतीय क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी वो थी निक्की प्रसाद। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने जनवरी 2025 में कहा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय जिसका नाम है प्रेरणा संकुल तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण कहाँ किया था? तो ये गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में इसका आयोजन किया गया था, यानी गुजरात के महसाणा जिले में ये हुआ था। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने, दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, घुमा घुमा के इसी क्वेश्चन को पूछा गया है 4 से 5 बार। नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था? ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोहा डायमंड लीग जिसमें नीरज चोपड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, इसमें प्रथम स्थान जर्मनी के जूलियर वेबर रहे। यानी प्रथम स्थान पर कौन रहे थे? जर्मनी के जूलियर वेबर रहे थे। एक बार पूछा गया प्रथम स्थान पर कौन रहे थे, द्वितीय स्थान पर कौन रहे थे, किस गेम में रहे थे, यानी घुमा घुमा कर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कम से कम करंट अफेयर के 50 से 60% क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों कुल मंत्रालय का जो आवंटन बजट है वो है 3794 करोड़ रुपए है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। खेलो इंडिया को मिला है इसमें से 1000 करोड़। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया को कितना बजट मिला? भारतीय खेल प्राधिकरण को 830 करोड़ रुपए मिला है, ये पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय खेल महासंघ को 400 करोड़ रुपए बजट इसका मिला है। नेक्स्ट है, A0 पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2025 कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर अभी अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। पौधे की जड़ पौधे की जड़ में वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो यहाँ पे मुख्य जड़ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन है वो भी तने और जड़ की वृद्धि के लिए है। अगर यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन नहीं होगा ऑप्शन में तो जिब्रेलिन हार्मोन आएगा। नेक्स्ट है, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र वाला जो मैक्सवेल के नियम है, और ये जो कभी एक 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है, जो फ्लेमिंग का नियम है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैक्सवेल, ये दोनों की क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, हर शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा नियम है। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम की बात करें तो ये बल की दिशा के बारे में है। और बाएं हाथ की पहली उंगली की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अंगूठे की बात करें तो ये चालक पर लगी बल बताता है। और जो मध्य अंगुली का है, मध्यमिका, ये विद्युत धारा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कब आयोजित किया गया? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दोस्तों जिन लोगों की अब एग्जाम होने वाला है उनके सबसे अच्छी बात यही है कि आप पेपर एनालिसिस देखा करें। आपको कितनी कम से कम 25% से 50% सारे आपके रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओवरऑल करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम 14 से 17 अक्टूबर के बीच ये, और ये कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये लगभग लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अधिक एसएससी में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2025 में इसका 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। एक कार के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 केजी दे रखा हो? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम इसके गुणा करेंगे। तो दोनों को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड और ये हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी फर्स्ट है 10 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद में जो बड़ी हुई है वो हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे वर्क ज्ञात करने के लिए, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए। 1/2 m v² माइनस u स्क्वायर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का दोनों का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने आ जाएंगे 22,500 जूल।
यहाँ पे जूल आएगा। नेक्स्ट है महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब दे रखा होगा या अंडवाहिनी दे रखा होगा, तो यहाँ पे ये निषेचन होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 नंबर के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 80वां सत्र जो 2025 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेक बेयरबोक द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री है ये। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी है जिन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठा योजना किस विभाग से संबंधित है? ये श्रेष्ठा योजना है जो भी हाल ही में चर्चा में रही थी, ये किस विभाग से संबंधित है? यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है? तो जो कार्बन होता है वह सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कार्बन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना है, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखना। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये इसका काम करता है पचाने का। यह जठर रस में मौजूद रहता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सक्रिय रहकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 400 इंटू 4 मीटर रिले प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? जो रिले ये आयोजित होती है 400 इंटू 4 मीटर, इसमें किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन में ये मिश्रित स्पर्धा है, मिश्रित 4 इंटू 400 मीटर रिले, इसमें जीता था स्वर्ण पदक। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे एक तो रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल और सुबह वेंकटेशन, ये इसमें शामिल थे, इनके नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है MISHTI योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो टॉप राज्य की बात करें तो ये गुजरात है जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? तो वायु के कण है आगे पीछे कंपन करते हैं। नेक्स्ट है 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दाब कितना होगा? तो ये होगा 600 पास्कल, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोज ऐसे ही रियल क्वेश्चन बताए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, 2025 में 1 मई को मनाया गया है। और इसकी थीम पूछी जा सकती है, थीम पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम यह है श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसकी थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है IPL 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार IPL का खिताब जीता है? तो IPL 2025 में जो जिस खिलाड़ी का नाम है उसका नाम है रजत पाटीदार है। ये किसे टीम से है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से संबंधित हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के ये क्या है? कप्तान है। फाइनल मैच अहमदाबाद में हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के विरुद्ध हुआ था। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी ये ध्यान रखना है, फाइनल मैच अहमदाबाद में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? बेंगलोर और पंजाब के बीच में हुआ था। कौन जीता था? बेंगलोर जीता था। बेंगलोर के कप्तान कौन है? रजत पाटीदार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है टेनिस का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार क्वेश्चन ये आ चुका है, रिपीट हो चुका है। अगर आप एनालिसिस रोज देखते हो तो आपको ये अच्छे से पता है। ये आयोजित हुआ था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। इसमें विजेता की बात करें तो पुरुष एकल विजेता में इटली के जो जेनिक सिनर है वो विजय रहे थे। अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में पोलैंड की इगा स्वियाटेक है जो इसमें विजेता रही थी विंबलडन में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर से ये अवार्ड किसे दिया गया? यानी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर किसे मिला है ये पुरस्कार? ये PR श्रीजेश को मिला है जो कि हॉकी में गोलकीपर है। अगर महिलाओं में बात करें तो महिला वर्ग में मनु भाकर जो कि निशानेबाज है उसको मिला है और पुरुष में PR श्रीजेश को मिला है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी इजी क्वेश्चन है। वो है ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन आ जाएगा और ब्रोमीन का प्रतीक है Br, इसका परमाणु क्रमांक है 3535। और धातु की बात करें तो पारा धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका प्रतीक है Hg। तो प्रतीक भी ध्यान रखना। अगर अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन आ जाएगी और धातु की बात करें तो पारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया? तो प्रवाह पोर्टल मई 2024 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पित्त रस, आमाशय रस, लार और एड्रेनलिन, इन सब में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है? तो इन ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से जो एड्रेनलिन है ये इसका सही उत्तर जाएगा, ये सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि से सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है
और बचे हुए जो कि पित्त रस है, आमाशय रस है, लार है, ये पाचन रस है जो कि नलिकाओं के माध्यम से पाचन तंत्र में स्रावित होते हैं, यानी डायरेक्ट रक्त में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक गुणसूत्र है वो भिन्न जनन पाया जाता है। जैसे 23 जोड़े होते हैं, 22 प्लस एक जोड़ा होता है, तो ये एक जोड़ा होता है, उसमें एक गुणसूत्र होता है, वही भिन्न होता है। नेक्स्ट है, यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध एक मिनट, यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए, तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो फॉर्मूला है P बराबर I स्क्वायर R है। यदि यहाँ पर हम धारा I को अगर दुगना कर दिया जाएगा, I को दुगना कर दिया जाएगा, तो शक्ति है वो उसकी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय की हो, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण की बात करें तो यहाँ पे हम पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे इसकी अंतिम चाल दे रखी है, यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी? प्रारंभिक चाल 0 हो जाएगी, अंतिम चाल यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे दूरी दे रखी है 150। तो इन सब से हम ये गति का समीकरण का जो तीसरा नियम है उससे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर v है जो अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग है, ये यहाँ पे यूज़ करने के बाद में इसका उत्तर आएगा 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? महिला हॉकी, तो ये चाइना ने जीता है महिला हॉकी एशिया कप 2025। ये भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। 11वां संस्करण था ये 2025 में, और ये चीन में आयोजित हुआ था, चीन में आयोजित हुआ और चीन ने ही इसको जीता, और 11वां संस्करण था। चीन ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-1 से हराया, यानी प्रथम स्थान पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर भारत रहा। आयोजन कहाँ हुआ इसका? चीन में आयोजन हुआ। और कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। नेक्स्ट है, 2025 में टेपल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये टेपल्टन पुरस्कार है, ये विश्वव्यापी पैट्रियार्क बर्थोलोम्यू को ये पुरस्कार दिया गया। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थितिज ऊर्जा है ये ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो CO2, इसका फॉर्मूला वो होता है, सूत्र होता है, इसमें C होता है 12 पे, O होता है 16 पे, ये O2 है तो ये दुगना हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 44 आएगा। नेक्स्ट है, C2H5OH रासायनिक नाम क्या है? का रासायनिक नाम क्या है? तो C2H5OH का रासायनिक नाम है एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक उल्टा भी इसमें प्रतिबिंब बनता है और आभासी और सीधा भी बनता है, दोनों सिचुएशन बनती है। ये डिपेंड करता है कि वस्तु की स्थिति पर कि वस्तु किस जगह पे है। नेक्स्ट है, ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चीन है जो शीर्ष पर रहा था, और ये इसका आयोजन कतर दोहा में आयोजित हुआ था, और ये इसका 58वां संस्करण था, यानी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर चीन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग में लेता है, यदि वह दर्पण के बहुत पास हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर वो दर्पण के नजदीक है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये इतने ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल का खिताब है वो कार्लेस अल्काराज द्वारा जीता गया है। इसने किसको हराया? जेनिक सिनर को इसमें हराया है। नेक्स्ट है, शक्ति विद्युत अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो शक्ति विद्युत अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके। नेक्स्ट है, मई 2025 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए डिप्टी गवर्नर मई में जो चुने गए हैं वो है पूनम गुप्ता है, और सितंबर की बात करें तो सितंबर में श्रीश चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में PM मित्र पार्क स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में ये PM मित्र पार्क है। इसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड PM मित्र पार्क है, और देश के 7 राज्यों में PM मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। कौन कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो पहला है वो है मध्य प्रदेश के धार जिले में। नेक्स्ट है, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबस कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है आड्रे ट्रस्के के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, अमीबा में खाद्य श्रृंखला भोजन क्या होता है? यानी भोजन ग्रहण करने का जो क्रम होता है वो होता है स्यूडोपोडिया भोजन, इसके बाद में आ जाएगा खाद्य रिक्ता। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है,
खाद्य रिक्तिका आ जाएगा, फिर आ जाएगा पाचन लास्ट में। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? मुरझाने का कारण क्या है? वो है सिस्मोनेस्टिक क्रिया। तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा सिस्मोनेस्टिक क्रिया है जिसके कारण ये मुरझा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? तो नाभिक में होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो ये पोटेंशियल mgh, ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाएगा, h को बढ़ा दिया जाएगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? 2 गुना बढ़ जाएगी। कौन ज्वाला के साथ नहीं जलता है? तो ऑप्शन में आपके चारकोल दे रखा था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपके चारकोल यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है, कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण क्या है? क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ये आपको पूरे समीकरण याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इससे ऊपर है, कॉपर से ठीक ऊपर, वो है लेड, पीबी। नेक्स्ट है, ध्वनि को गमन करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? ध्वनि को गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सगल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा क्योंकि अनंत पर रखी हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, सभी रियल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल। धन्यवाद।